देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। गृह मंत्री अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन, कोलकाता के भवानीपुर में चुनाव प्रचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तहत होने वाले चौथे चरण के मतदान के लिए शुक्रवार को चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके तहत वे कोलकाता के भवानीपुर में डोर टू डोर कैंपेन के तहत लोगों से मिले और वोट की अपील की। भारत में वैक्सीन की मांग पर बड़ी चिंता, कोवैक्स ने कहा सीरम कानूनी तौर पर टीका सप्लाई करने को बाध्य। कोवैक्स की को-लीड गावी यानी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि कानूनी तौर पर एक ऐसा प्रावधान है जो घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के मामले को जटिल बना सकता है। चीन को ताइवान की खुली चुनौती, ड्रैगन से आखिरी जंग तक लड़ने को तैयार है देश, अमेरिका भी साथ। ताइवान और चीन के बीच दुश्मनी जंग जाहिर है। एक तरफ जहां चीन ताइवान पर अपना अधिकार जताता है, वहीं दूसरी तरफ ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। यही वजह है कि दोनों के बीच तीखी बयानबाजी से लेकर डराने और धमकाने की बात भी होती रहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में बोले, कोरोना मरीजों के इलाज में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में थे। उन्होंने ICCC सभागार में कोरोना से बचाव के लिए हो रहे प्रयासों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों से कहा कि कोरोना वायरस को संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अन्य अस्पतालों को भी रिजर्व करें। ओडिशा इतिहास का हिंदी संस्करण जारी, पीएम मोदी ने की हरे कृष्ण मेहताब की तारीफ, बोले लोकतंत्र बचाने जेल तक गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के जनपथ अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से उत्कल केशरी डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण का विमोचन किया। कोविड-19 पर GOM की बैठक, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा लगातार कम हो रही है मृत्यु दर, देश में बढ़ रही टेस्टिंग की क्षमता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर GOM की 24वीं बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी और अश्विनी कुमार चौबे भी शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री ने मीटिंग में देश भर में महामारी के हालात पर चर्चा की। लालू की जमानत पर सुनवाई टली, समर्थकों को उम्मीद अब 16 अप्रैल को हो जाएगी बेल। लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाला के दुमका कोषागार मामले में सजा के सिलसिले में जमानत फर्जी पर अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने मामले में अगली तारीख दे दी। अब इसकी सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। आमने सामने आ खड़े हुए रांची और दुमका, एक दूसरे को पीछे छोड़ने पर आमदा। झारखंड में तेजी से बढ़ रही कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में उप राजधानी दुमका सीधे राजधानी रांची को टक्कर दे रही है। पिछले एक सप्ताह के आंकड़े बताते हैं कि रांची में कोरोना वायरस की संक्रमण दर लगभग 13% रही, तो दुमका में यह दर 11% रही। हरिद्वार में विहिप की केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल की बैठक शुरू, लव जिहाद सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर होगी चर्चा। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चलने वाली इस एक दिवसीय बैठक में श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान तथा मंदिर निर्माण, हिंदू मंदिर की स्वायत्ता व सरकारी नियंत्रण से मुक्ति, ईसाई मिशनरियों की ओर से छल से कराए जा रहे मतांतरण व लव जिहाद जैसे अनेक समसामयिक विषयों पर चर्चा की होगी। कोरोना संक्रमण के बीच आज से IPL 2021 का आगाज, विराट सेना के सामने रोहित के धुरंधरों की चुनौती। भारत में कोरोना वायरस के चरम के बीच IPL के 14वें सत्र का आगाज चेन्नई में शुक्रवार को मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मुकाबले से होगा। मुंबई की कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे हैं, जबकि बेंगलुरु की कमान विराट कोहली के हाथों में है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।